अचानक से हमारे जीवन में परिवर्तन होना, अचानक से जेल जाना, अचानक से हमारी लॉटरी लगना, अचानक से हम इलेक्शन जीत के बड़े नेता बन जाते हैं, अचानक से कोई बीमारी गंभीर आ जाना और हम बेड पे पहुंच जाते हैं, अस्पताल पहुंच जाते हैं, जेल पहुंच जाते हैं, अचानक से हम मालामाल बन जाते हैं, करोड़पति बन जाते हैं। ये सब काम है राहु के। मित्रों, शुभ फल भी देते हैं और अशुभ फल भी देते हैं और तेजी से देते हैं। जितने भी प्लेनेट हैं उनमें सबसे तेजी और आकस्मिक रूप से अचानक से जो फल देने वाले हैं वो है राहु। तो मित्रों, क्या राहु सदैव अशुभ फल देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी हम जब भी राहु का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग की और दिल की जो गति है वो बढ़ जाती है कि राहु की दशा चल रही है, राहु में ऐसा होगा, राहु में वैसा होगा, राहु हमें परेशान करेंगे। तो मित्रों, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, राहु को समझने की जरूरत है। यदि कुंडली में पीड़ित अवस्था में भी हैं, कमजोर अवस्था में भी हैं, अशुभ फल देने वाले भी हैं, तब भी आप उनके शुभ फल प्राप्त करने के लिए उपाय कर सकते हैं। मित्रों, कोई भी ग्रह, कुंडली का कोई भी ग्रह जब अपनी दशा में चलता है, आपके ऊपर उस ग्रह की दशा होती है, तो वो ग्रह अपने जो कारकत्व हैं, अपने जो उसके क्वालिटी है, वो आपके ऊपर प्रभावित करने लगता है, अपना असर दिखाने लगता है। अपना मतलब कहने का मतलब है वो अपने रंग में आपको रंगने की कोशिश करता है हर एक ग्रह। वैसे ही आप कपड़े पहनना शुरू कर देंगे, वैसे ही आपकी सोच बनती जाएगी। तो सब कुछ हमें जो ग्रह जो हमारा चल रहा है, जिसकी दशा चल रही है, उसकी एनर्जी हमें बहुत कुछ प्रभावित करती है। यदि कुंडली में अशुभ राहु है तो वो हमें अशुभता देना शुरू करेगा, अशुभ फल देना शुरू करेगा, और अपने जैसे जो गुण हैं उसके तामसिक राक्षसी गुण, झूठ बोलना, अफवाह फैलाना, झूठ बोलना, चोरी करना, अनैतिक कार्य में लिप्त रहना, ये सब राहु के कारक हैं। वो इन गुणों को आप में समावेश करने की कोशिश करता है। आपको प्रतिदिन नहाने से डर लगेगा, आप नहाएंगे नहीं, आप बाल को संभाल के नहीं रखेंगे, आप एक विकराल रूप से राहु की तरीके से गंदे फटे कपड़े पहनकर घूमने की आदत पड़ जाती है आपकी जब ये दशा चलती है। अर्थात राहु अपने रंग में आपको रंगना शुरू कर देता है जब कुंडली में अशुभ होते हैं। तो मित्रों, अशुभ जो फल हैं वो मिल रहे हैं हमें, किस कारण मिल रहे हैं? अशुभ राहु की वजह से। तो अशुभ राहु को हमें, राहु की स्थिति को पहचानना है, क्या कंडीशन है उनकी कुंडली में, फिर उसके हम उपाय करेंगे। अभी उपायों पे भी चर्चा करेंगे, उससे पहले राहु के शुभ परिणामों पे भी बात करते हैं कि सदैव राहु हमें परेशान ही नहीं करते, हमें मालामाल भी करते हैं, हमें एक राजनीतिक नेता भी बनाते हैं और हमें लोकसभा विधानसभा तक भी पहुंचाने की क्षमता रखते हैं राहु। गैस एजेंसी, पेट्रोल, शराब के ठेके, भांग के ठेके आदि जितने भी कार्य हैं वो सब राहु के कारक के रूप में माने जाते हैं। जब भी शुभ राहु की दशा चलती है तो इनमें अप्रत्याशित रूप से लाभ मिलते हैं हमें। गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप हो गए हमारे, जो भी शराब के ठेके हो गए, भांग के ठेके हो गए, इस तरीके की, या कमीशन के काम हो गए हमारे, प्लाटिंग के काम हो गए, इनमें भी हमको आशातीत सफलताएं दिलाते हैं राहु। जब भी कुंडली में 3, 6, 11 भाव में बैठे होते हैं, शुभ फल देते हैं राहु। या लगन आपकी है और लगन मित्र, अगर लगन के मित्र राहु बनते हैं कुंडली में, तब भी शुभ फल देंगे आपको। यदि आपकी शुक्र, शनि और बुध की लगन है, तब आपको अच्छे रिजल्ट देंगे राहु, आपको डरने की जरूरत नहीं है। और दूसरे और 7वें भाव में भी ये मध्यम फल देते हैं। सेकंड हाउस, धन भाव, और 7वां हाउस हमारा जो है विवाह का है, वहां पर भी राहु बैठ करके मध्यम फल देते हैं। यदि लग्न मित्र की हुई तो शुभ फल मिलेंगे आपको, कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। उच्च के राहु हैं, 10th हाउस में बैठे हैं, बहुत ही शुभ फल देंगे। केंद्र में वैसे भी पापी ग्रह केंद्र में शुभ फल देते हैं। और यदि 10वें भाव में हैं, उच्च के हैं, मजबूत स्थिति में राहु हैं, तो आपको राजनीति, पेट्रोल पंप,
गैस एजेंसी, जैसे कि मैंने बताया, ये जो कार्य हैं इनसे अचानक से सफलताएं दिलाएंगे। राजनीति में अचानक से आपको सफलता दिलाएंगे। यदि अन्य भी योग आपके बनते हैं तो आपको राजनीति के क्षेत्र में भी अच्छी सफलता दिलाएंगे। तो डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, राहु को समझने की जरूरत है। तो ये तो शुभ फल हो गए, हमें शुभ फल मिलेंगे। 3, 6 और 11 भाव में बैठे हैं, आशातीत सफलताएं दिलाएंगे। यदि इसी के विपरीत 4, 6 और 12 भाव में बैठे हैं, चौथे, 8वें और द्वादश भाव, इसमें बैठ करके अशुभ फल देते हैं। लेकिन वो किस राशि में बैठे हैं इस पर बहुत डिपेंड करता है, किस नक्षत्र में बैठे हैं राहु, क्या फल देंगे हमें। यदि कुंडली भी नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि आप मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं, आपके ऊपर राहु की कृपा हो रही है, अशुभ फल मिल रहे हैं आपको नहाने से डर लग रहा है, अनैतिक कार्य कर रहे हैं आप, शराब, मांस, मदिरा, तामसिक भोजन की तरफ आप बढ़ रहे हैं, तो आप कुंडली को चेक कीजिएगा, कहीं राहु की दशा तो नहीं चल रही है। यदि निगेटिव राहु की दशा चल रही है आप पे, तो वो अपने जैसे रंग में रंगने की कोशिश करेगा आपको। गंदे कपड़े, तामसिक भोजन, शराब, झूठ बोलना, अफवाह, ऐसी आदत आपकी बनती जाएगी। यदि ऐसा हो रहा है तो आपको क्या करना है मित्रों, राहु के कुछ उपाय करने हैं आपको, जिनसे आपको राहत मिल सकती है। जैसा कि हम जान रहे हैं कि राहु अपनी ऊर्जा में हमें ढालना है, हमें क्या करना है, हमें उसके ठीक विपरीत ऊर्जा में जाना है। उसकी जो एनर्जी है उसको चेंज करेंगे हम, और चेंज करके हम अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं, अशुभता से बच सकते हैं। राहु की करना क्या होगा मित्रों, यदि ऐसा प्रतीत होने लगा है कि हमारे दिनचर्या में डगमगाहट शुरू हो चुकी है, हमें राहु के जो देव हैं शिव जी की उपासना करनी प्रारंभ कर देनी है। नित्य आपको स्नान करना है, प्रातः स्नान करने के बाद शिवलिंग पे नित्य जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। घर में ही अगर कहीं है शिवलिंग की स्थापना है, या कोई घर में छोटे से शिवलिंग आप रख सकते हैं प्लेट में, और उसमें आचमनी से जल चढ़ा सकते हैं। यदि आप कहीं बाहर फंसे हैं तो ऐसा कर सकते हैं, या फिर शिव मंदिर जाइए, वहाँ पर शिवलिंग पे जल चढ़ाइएगा, शिव जी की पूजा पाठ करेंगे, आपका कल्याण होगा। काले, डार्क नीले, चॉकलेटी कलर पहनने से बचेंगे। गंदे फटे पुराने कपड़ों का त्याग कर देंगे आपको वो एनर्जी चेंज करनी है। बालों में तेल न डालने की आदत बन जाएगी, बालों को आपको बढ़िया से सज संवर के रखना है, तेल लगाना है बालों में, और सही से सुबह से ही बालों को सही ढंग से रखना है। बहुत सी लोगों की आदत बन जाती है राहु की दशा आते ही शेविंग, अलग अलग फ्रेंच कट कटाना या बिल्कुल नहीं कटाना, बाल अजीब से बाल रखना, शेविंग ऐसे छोड़ देना, बालों को छोड़ देना। तो आपको व्यवस्थित रहना है, आप व्यवस्थित रहेंगे तो आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। आपको एनर्जी चेंज करनी है, झूठ बोलने से बचेंगे और तामसिक भोजन का त्याग करेंगे। यदि आप ये सब कार्य करते हैं तो आप राहु से बच सकते हैं और शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है आपको। तो मित्रों, राहु को समझने की जरूरत है, एनर्जी को समझने की जरूरत है, एनर्जी को बदलने की जरूरत है। सभी ग्रह अपनी दशाओं में आकर के हमें अपनी एनर्जी से प्रभावित करते हैं और वो एनर्जी देते हैं। तो कैसी एनर्जी चल रही, किस ग्रह की चल रही है, उसको सोचना है, उस पर मंथन करना है, और हम उन शुभ फलों की प्राप्ति कर सकते हैं और अशुभता से किसी भी ग्रह से बच सकते हैं।